नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद ईडी के चीफ राहुल नवीन को कई रातों तक सपनों में जस्टिस भट्टी और जस्टिस खन्ना नजर आएंगे। ऐसे तीखे सवाल हुए और उसमें ईडी फंसती चली गई। ईडी के वकील यानी एएसजी एसवी राजू वो कुछ सही से जवाब दे नहीं पा रहे थे। हम आपका ज्यादा समय लिए बिना सीधे पॉइंट पर आएंगे कि कोर्ट रूम में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी, और फिर जो यह केस था जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया के तरफ से खड़े हुए थे, वहां उन्होंने क्या सवाल खड़े किए। सबसे पहले तो वो 8 प्रश्न अपने स्क्रीन पर आप ताबड़तोड़ देखिए, और यहीं पर ईडी की घिघी बजने लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। और फिर हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी गंभीर टिप्पणी हुई। कहा यह भी गया कि 2 मिनट आपका केस यहां टिकने वाला नहीं है, इतने खराब तैयारी के साथ आप आए हैं और मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर रहे हैं। कोई पैटर्न ही नहीं बनता है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर वो सवाल क्या क्या थे। 8 प्रश्न। पहला था, इज द पॉलिसी डिसीजन अंडर चैलेंज। पूछा यह गया था कि क्या आप इस पॉलिसी डिसीजन को ही चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपने यह कहा था कि पॉलिसी डिसीजन पर्सनल बेनिफिट के लिए किए गए। तो फिर यहां पर ईडी के वकील मुकर गए, कहते नहीं नहीं, मैं पॉलिसी डिसीजन को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस डिसीजन से कुछ व्यक्तियों को फायदा पहुंचा और उसमें मनीष सिसोदिया की भी भूमिका थी। अब यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पकड़ा कि मनीष सिसोदिया की भूमिका थी, फिर आप उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे लाए, उनके पास पैसा कहां से आया, ये आप सबूत कहां से लाए हैं, क्या है सबूत आपके पास। तो फिर यहां पर ईडी एकदम से गुम, ईडी के वकील खामोश, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस हिसाब से मिश्रा जी पूरे केस को फ्रेम करके गए थे, अब राहुल नवीन उसी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी कि क्या मिश्रा जी चले जाएंगे तो ईडी में सब नाकारे हैं, क्या कोई काबिल अफसर नहीं है जिसको जिम्मेदारी दी जा सके। और राहुल नवीन किस तरीके से फंसते जा रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इज आस्किंग पीपल टू सपोर्ट अ पॉलिसी रॉन्ग। क्या लोगों से यह कहना कि आप हमारे इस नीति का समर्थन करें या गलत है। तो यहां भी ईडी के वकील का जवाब ठीक नहीं आया। तीसरा पॉइंट यह था, इज स्टेटमेंट दैट विजय नायर वॉज वर्किंग फॉर सिसोदिया नॉट जस्ट एन ओपिनियन। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां जो स्टेटमेंट है कि विजय नायर मनीष सिसोदिया के लिए काम करते थे, यह सिर्फ एक पूर्वाग्रह, एक विचार पर आधारित नहीं। चौथा प्रश्न, पॉलिसी चेंजेस विदाउट मनी कंसिडरेशन नॉट इलीगल। क्योंकि पॉलिसी चेंज किए जा सकते हैं, हाँ उसके इफेक्ट नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन वो इलीगल नहीं कहा जा सकता अनलेस कि उसमें मनी इन्वॉल्वमेंट ना हो। और यहां पर मनीष सिसोदिया के मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल को ढंग से समझा नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने तभी तो कहा 2 मिनट आप लोग नहीं टिकने वाले हैं। यहां आइए 5वां पॉइंट पर, वॉज डॉक्यूमेंट गिवन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेम एज द वन फाउंड ऑन सिसोदियाज कंप्यूटर। पूछा गया कि क्या आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए थे, वो सेम थे जो कि सिसोदिया साहब के कंप्यूटर में मिले थे। वहीं छठा प्रश्न था, हाउ वाज द किक बैक गिवन। कैसे मनीष सिसोदिया को किक बैक दिया गया, किधर से पैसा आया, क्या सोर्स है, इस पर कुछ स्पष्टीकरण है क्या। तो कोई भी ट्रेल, कोई भी जवाब ईडी के पास ठीक नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को समझ गया, फिर भी वक्त दिया गया है कि चलिए 12 अक्टूबर को आपको सुनेंगे, जरा तैयारी कर लीजिएगा। यहां आइए 7वें पॉइंट पे, हाउ डिड मनी फ्लो फ्रॉम लिकर ग्रुप इफ नथिंग केम टू सिसोदिया। तो लिकर ग्रुप से पैसा कैसे आया जब सिसोदिया के पास कुछ नहीं आया, इसका क्या जवाब है। और 8वां पॉइंट था, हाउ विल सिसोदिया बी ब्राउट अंडर पीएमएलए। तो फिर आपने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनीष सिसोदिया को कैसे लाया, इसका जवाब दीजिए। और हम यहां से आपको अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा, जस्टिस खन्ना और जस्टिस भट्टी के द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में बताएंगे, जिसके बाद ईडी की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन उससे पहले जरा सा यह ध्यान दे दीजिए कि अभिषेक मनु सिंघवी ने इसमें घंटों दलीलें रखी थी। उन्होंने क्या कहा था, थोड़ा सा वो देख लीजिए आप अपने स्क्रीन पर।
यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी की टिप्पणी है, जरा देखिए। उप मुख्यमंत्री के अलावा दिल्ली के आबकारी मंत्री भी रहे मनीष सिसोदिया को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। आज की सुनवाई में सिसोदिया के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, उन्हें पैसे मिलने का कोई सबूत नहीं है। यह पूरा मामला सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। विजय नायर समेत जिन आरोपियों को सिसोदिया का करीबी बताया जा रहा है वह गलत है। वह लोग पार्टी से जुड़े हो सकते हैं लेकिन सिसोदिया के करीबी नहीं थे। और फिर यहां से आगे सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी को 2 घंटे तक सुनने के बाद अपनी बातें कहनी शुरू की और ईडी के वकील को इंटेरोगेट करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगे कि फिर उनके पास जवाब नहीं था। आपको यहां पर याद ही होगा कि फरवरी में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और जब लगा कि सीबीआई इस मामले को ज्यादा दिन तक टिका नहीं पाएगी तो मार्च में ईडी की एंट्री होती है और मनीष सिसोदिया का पूरा केस ईडी के हवाले। वहां से ईडी अपने तरीके से पूरे चार्जेस को फ्रेम करने में, चूंकि पीएमएलए की शक्तियां उनके पास हैं तो इस शक्तियों का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा था। अब यहां से सीधे आइए कोर्ट रूम में जस्टिस खन्ना और जस्टिस भट्टी के टिप्पणी पर। यहां पर आज तक ने लिखा है, दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कई सवाल उठाए। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे। क्या जांच एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को मिली घूस पर चर्चा देखी थी? क्या यह बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या यह सुनी सुनाई यानी बात तो नहीं है? अब आगे देखिए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से और क्या सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया को आरोपी बनाकर कैसे शामिल किया और क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि आपकी दलील तो एक अनुमान है जबकि यह सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना अदालत में जिरह होने पर यह केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। इस पर ईडी ने कहा कि नई शराब नीति कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग से पता चलता है कि विजय नायर हैदराबाद गए थे। कहीं से कहीं कनेक्शन करने की कोशिश ईडी करने लगी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना और जस्टिस भट्टी ईडी के इस चालाकी को समझ गए थे। यहां देखिए फिर आगे क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी से पूछा कि सबूत कहां है? अप्रूवर के बयान के अलावा क्या कोई अन्य सबूत है? साथ ही कहा कि आपको घटनाओं की एक सीरीज एस्टेब्लिश करनी होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पूछा कि अपराध की आय कहां है? जवाब ईडी के पास ठोस तो कुछ था ही नहीं। अब देखिए, क्योंकि जस्टिस खन्ना रुकने वालों में से नहीं थे, उन्होंने जब ईडी की कमजोरी को पकड़ा तो फिर जो धुलाई शुरू की वो एकदम से चर्चा का विषय इस वक्त बन चुका है। यहां कहा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया इस सब में शामिल हैं। विजय नायर होंगे लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं है। आप उसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैसे लाए? उनके पास पैसा नहीं जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा शराब नीति में बदलाव हुआ है। व्यापार के लिए अच्छी नीतियों का हर कोई समर्थन करेगा। नीति में बदलाव गलत होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नीति गलत भी है और उसमें पैसा शामिल नहीं है तो यह अपराध नहीं है। जो सवाल हमने आपको शुरुआत में बताए हैं वही बातें यहां भी कही जा रहे हैं। लेकिन जो पैसे वाली बात है तब वो अपराध बन सकता है। क्या पैसों का लेन देन हुआ था? क्या रिश्वत की बात सामने आई? इसमें ये सारे तथ्य मांगे गए। लेकिन अब ईडी के वकील एसवी राजू जो सरकारी वकील हैं वो क्या बोलेंगे? जवाब कहां था? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाते हुए ईडी से कहा क्या आपके पास यह दिखाने के लिए कोई डेटा है कि पॉलिसी कॉपी की गई थी और शेयर की गई थी? अगर प्रिंट आउट लिया गया था तो डेटा उसे दिखाएगा। इस आशय का कोई डेटा नहीं है। यानी कि इस बार सस्ते में तो ईडी छूटने वालों में से नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना इनकी नब्ज पकड़ चुके थे। आगे देखिए क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि इसमें तथ्यात्मक अशुद्धियां हैं। 15 तारीख को दस्तावेज तैयार किया गया था और तब नीतियों को बदला नहीं गया। 15 तारीख को लिकर ग्रुप का कोई भी व्यक्ति सिसोदिया से नहीं मिला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो आगे कहा, चलते चलते यह भी समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अप्रूवर के बयानों के आधार पर कहा जा रहा है कि रिश्वत दी गई थी। आपके मामले के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया तो लिकर ग्रुप से पैसा कैसे आया? ये तमाम तीखे सवाल थे। अब यहां से आपको गौर करना होगा कि मिश्रा जी के जाने के बाद ईडी के नए चीफ राहुल नवीन
सही ढंग से पूरे केस को अब पकड़ कर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सबको फ्रेम किया गया है अब धीरे धीरे वो फ्रेम कमजोर पड़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में एक एक धागा खुलता जा रहा है। तो देखिए आने वाले समय में मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।